के लिए संकल्प लिया है कि ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यति। ऐसा परिवर्तन होगा, ऐसा चमत्कार होगा जिसको दुनिया नमस्कार करेगी। उनका इतना बड़ा संकल्प, न तुमने इतिहास से अपने गुरु को पहचान पाया। अरे इतिहास तो पूरी मजबूती के लिए, इन लोगों ने कैसे पाया, कैसे काम किया, तो इतिहास पढ़ करके अपने में मजबूती आ जाती। और तुम्हारे सामने तो 3-3 युगों का इतिहास रखा, सतयुग, त्रेता, द्वापर का। तुमको तो शंका होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा मालूम देता है तुमने किसी युग के इतिहास का सम्मान किया ही नहीं। तुमने इतिहास का भी उपहास किया है, उसकी भी सजा मिलेगी। और वर्तमान में महापुरुषों के वचनों को नहीं माना, उसकी सजा अलग पड़ी। तो तुमने सजा गुनाह के सिवा कौन सा काम किया है? तो लेकिन सभी अपने काम में तत्पर, गुरु का आदेश सिर माथे रखकर इंतजार कर रही भगवान राम का, और जो सेवा है वो बराबर कर रही। एक दिन ऋषि कुमार सरोवर में स्नान करने जा रहे थे, सबरी झाड़ू लगा रही थी, तो उसके तन का कपड़ा कई ऋषि कुमारों को छू गया होगा, तो बहुत गालियां दी उन्होंने। नीच, छोड़ी जाती, कुरु पुतला, बहुत गालियां देके अपमान किया। लेकिन उसको तो ये कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, उसको तो अपने गुरु के वचन और इंतजार में भगवान का, इसके सिवा उसके दिमाग में कुछ नहीं। जब वो सब सरोवर में स्नान करने गए तो सरोवर का रंग लाल बिल्कुल हो गया। तब भी सभी को ही दोष लगा रहे, अपनी कुटिलता पर दोष नहीं लगा रहे कि मैंने किसी गुरु भक्त का अपमान किया है। जिसको गुरु ने आदेश दिया रहने का, गुरु ने भगवान जिसके घर आएगा ये भी इस तरह से इंतजारी का, उसका इन्होंने अपमान किया, उसकी सजा कि सरोवर भी नाराज हो गया। तुम मेरे में नहाने के योग्य नहीं हो, तुम किसी गुरु भक्त का अपमान करके आए हो, अपने गुरु भाई बहन का अपमान किया तुमने। लेकिन वो बेचारे अज्ञानी थे, वो सबरी पर ही दोष लगा रहे कि उसका कपड़ा छू गया इसलिए सरोवर नाराज हो। जब 12 वर्ष का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा, वो पावन घड़ी इंतजारी के बाद जो चीज मिलती है वो कितनी महान होती है, कितनी सुखद होती है, कितनी शांति देने वाली, सुकून देने वाली। जब ये प्रचार हुआ जंगल में कि भगवान राम आ रहे हैं, भगवान राम आ रहे, तो जो बड़े बड़े आश्रम ऋषियों ने बना के रखे थे, सब सोचा कि हमारा आश्रम बढ़िया है, हमारे आश्रम में भगवान है। वो कह रहा हमारा बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, हमने बहुत सजाया है। सबके दिमाग पे यही थी। लेकिन गुरुवाणी गुरु वचन कभी असत्य नहीं होते। मतंग ऋषि ने ये कहा सबरी तेरे घर भगवान राम आएंगे। गुरु के वचनों के आधार पर सीधे चलकर भगवान राम सबरी के आश्रम ही पधारे। बीच में कहीं नहीं गए, तब की तैयारियां धरी किसी की नहीं गई। क्या गुरु किसी की तैयारी में, क्या भगवान किसी की तैयारी में खुश है, या किसी राजपाट मकान महल में रहकर खुश है? तो प्रेम के भूखे है। कहा प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। अगर तुम्हारे में प्रेम है, जहां कहा वहां तो हमको बुला लो, प्रकट कर लो। लेकिन धन दौलत, मान सम्मान, जात बिरादरी बनेगी, ये सब लिखा पड़ी तुम्हारे घर में है। और तुमने उस समय के सम्राट माली भगवान को नहीं पहचान पाया। तुमको तुम मुफ्त में मिल गए, कुछ नहीं किया। न त्याग, न तपस्या, न नियम, न संयम, न घर गृहस्थी तोड़ा, न परिवार बाल बच्चे, न पति पत्नी, न खेती दुकान आपने बंद किया। आपको घर बैठे परमात्मा पाने की युक्ति है, तो परमात्मा से मिलने की युक्ति किसने दी? सम्राट गुरु ने।
तुम्हारा अपराध छोटा मोटा है, विचार करो आप थोड़ा सा। और वो सबरी 12 वर्ष सारे जंगल के पेड़ों का फल चक चक करके, कौन खट्टा कौन मीठा, यहाँ लोगों ने लिख दिया तो सबरी ने जूठे पेड़ खिलाए थे। अरे जूठे का मतलब है चक करके। जब 12 वर्ष शक्ति रही तो उसको पता नहीं चला कि पेड़ का मीठा किसका खट्टा। तो मोड़ने वाले तो बहुत सब मोड़ देते करता। तो जब सबरी के यहाँ पर आए, सबरी बड़े प्रेम से घरों को दे रही है। ऐसा प्रेम देख करके राम ने कहा, है निश्चल भक्ति है, प्रेमा भक्ति की खान धर्म है। ऐसा तो प्रेम कभी खाने में हमको अयोध्या में भी नहीं आया। मेरी माँ कौशल्या ने भी इस तरह से प्रेम से कभी भोजन नहीं कराया। जो तेरे अंदर निश्चल भाव है, निष्कपट, मैं तुम्हारी प्रेमा भक्ति पर बहुत खुश हूं। और सबरी, मैं आज तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं जो मैंने अपने किसी भक्त को नहीं दिया, न अंगद को, न नंदीर को, न मतलब जामन को, न हनुमान को, न सुतीक्षण को, न विभीषण को, न सुग्रीव को। मैं वो उस भक्ति का तुमको वरदान देने जा रहा हूं। तुम्हारी प्रेमा भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। ऐसा भक्त कोई कोई नजर आता है जिसके अंदर कोई कामना नहीं, कोई इच्छा अभिलाषा, कोई ख्वाहिश और तमन्ना मुराद नहीं, केवल अपने मालिक को देखने की, बाकी कुछ नहीं चाहिए। दया की भीख और संसार की कोई भीख नहीं। तो भगवान राम ने कहा, सबरी, मैं तुम्हारी प्रेमा निश्चल भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। आज मैं वो भक्ति का उपदेश करने जा रहा हूं जो मैंने किसी बड़े भक्त के लिए नहीं किया। तो क्या उपदेश था? नवधा भक्ति, नवधा भक्ति, 9 द्वारों की। इस मनुष्य मंदिर में 9 दरवाजे, 9 द्वार, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह, नीचे बुधा और का। इन 9 दरवाजों को जिसने कंट्रोल नियंत्रण में कर लिया उसके पास शक्ति का भंडार होगा, वही दर्शन दीदार कर सकेगा। तो क्या कहा है, जिसको संत गोस्वामी जी महाराज उत्तरकांड में लिख के बताया। सबरी बड़ा प्रसन्न है होकर भगवान राम ने वो भक्ति का उपदेश दिया है जो किसी भक्त को अपने नहीं दिया। उन्होंने क्या लिखा है कि सबरी पहली भक्ति क्या है कि प्रथम है भक्ति इस संतन करे संगा, और दूसरे राती मन कथा प्रसंगा। सबरी पहली भक्ति है संतों का साथ। जब संत मिलेंगे तो इस संसार नाशवान जगत का अंत बताएंगे, और जो सबसे अंत में सबसे ऊपर सतलोक है उस मंजिल का ज्ञान कराएंगे। उनकी पहली भक्ति है। और दूसरी भक्ति है मेरी कथा और अपने को भगवान ने कितने नीचे रखा और सत्यों के महत्व को कितने ऊपर किया कि गुरु पद पंकज सेवा, और तीसर भक्ति अमान, और चौथी भगत मम गुणगन, और करे कपट तजिगान। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के आदेश हुकुम का पालन, ये गुरु की सेवा कहलाती है। हाथ पैर दबाना सेवा नहीं है, रुपया पैसा कराना सेवा नहीं है। सेवा उनके आदेश को सेव यानी प्रतिपालन करो। तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति अमान, कोई मान सम्मान, कोई कामना न हो, कोई इच्छा अभिलाषा न हो, ये तीसरी भक्ति है। जो ये करेगा वो तीसरी भक्ति का अधिकारी है। आगे क्या है? चौथी भगत मम गुणगन,
करे कपट कवितान। चौथी भक्ति है मेरा गुणानुवाद, कोई कामना कोई स्वार्थ और लालच को अंदर में न रखे और करे, वो मेरी चौथी भक्ति पाने का अधिकार। यहाँ भगवान की चर्चा सुनाने का पैसा पहले ही दे देते, तय कर लेते। ये रामायण सुनाऊंगा इतने रुपए, भागवत सुनाऊंगा इतने रुपए, इतनी मेवा लेंगे, इतना दूध पिएंगे, इतना तो सब बोले। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, वो भक्त नहीं है। चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट कल्याण। चौथी भक्ति का अधिकारी है मेरा गुणगान कपट भाव को छोड़कर स्वार्थ लोभ लालच से अलग होकर करेगा, वो भक्त चौथी भक्ति पाने का अधिकारी। कि मंत्र जाप ममत विश्वासा और पंचांग भाजा में सुभेद प्रकाशा। जो संत महापुरुष जो गुरु मंत्र देता है उसका विश्वास के साथ समरण ध्यान भजन करके अपनी जीवात्मा को जगाता है, वो पांचवी भक्ति करने का कि छठ विगत बहु कर्मा और निरत निराकर सज्जन धर्मा। शील क्षमा दया संतोष मेरा विवेक ये धारण करके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को तिलांजलि दे करके जो भक्ति करता है वो मेरी पांचवी भक्ति का अधिकारी है, भजन करता है। मेरे को भजन करना माया, लेकिन छठ दम शील विगत को करना। शील क्षमा मेरा संतोष मेरा विवेक ये काम क्रोध लोभ मोह को मूर्छित करने वाली, इनके असर प्रभाव को कम करने वाले। और सातवीं भक्ति क्या है कि सतवा शाम मैं जग देखा और मुंह से आधी कैसंत कर लेगा। भगवान राम क्या कह रहे सबरी से, सबरी सातवीं भक्ति है मेरे समान संसार को जानो कि सिया राम मैं सब जगह जानी और करूं प्रणाम मैं जय जुग पानी। संपूर्ण मानव समाज को राममय, नारी समाज को सीतामय, जिसके तरह से शुद्ध भाव विचार है वो मेरी सातवीं भक्ति करने का अधिकारी है। वो हाथ जोड़ना और पैर छूना सम्मान करने का अधिकार पाने वाला है। आठवीं भक्ति क्या है, एक एक देखो, एक एक को का विश्लेषण है। क्या कह रहे हैं कि अठवा जाता लाभ संतोषा और सपने मुनाई देखे पर दोषा। भगवान राम कवि से कह रहे हैं आठवीं भक्ति सबरी क्या है, जथा लाभ। सुबह से शाम तक जो मालिक दे दे उसी को समझकर कि आज मेरे अधिकार में इतना ही था, ये समझकर संतोष करके जीवन यापन करता है, वो मेरी आठवीं भक्ति करने का अधिकारी। कि नाम है सरल समझले ही ना और मम भरोसे ही हरसी नदीना। छल कपट प्रपंच और झूठ धोखाधड़ी बेईमानी इन सबका परित्याग करके और मेरे भरोसे मेरे को आधार बनाकर मेरा सहारा एकमात्र मेरा एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। जो एक को आधार बना लेता है उसकी नैया पार हो जाती है, वो भवसागर पार हो जाता है। जो तमाम नाव पर पैर रखा वो कैसे जाएगा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। नाव लगाई गुरु ने और भग गए चेलों के पास तक, इनका क्या होगा बेचारों का। केवट मल्ला गुरु है, सदगुण रानी नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई सूर में बैठेगा, सब नहीं बैठेंगे।
उसकी भी परीक्षा आपके सामने हो रही, कौन बैठने वाला और कौन नाव को छोड़कर भगने वाला है। सब इधर इधर जरा सी आंधी आई, स्वार्थ लोग लालच की और स्वार्थ को मतलब यानी बाहर करके उधर किनारी कर दिया। सब वट वृक्ष से नीचे शांति मिल रही थी। गुरु वट वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष होता है, तुम्हारी सारी कामनाओं को पूरा करने वाला और जीवात्मा का उद्धार करने वाला। ऐसे कल्प वृक्ष को छोड़कर तुम मेरी पेड़ समझकर बबूल के नीचे बैठे हो, जहां काटे ही काटे, कुछ मिलने वाला नहीं। पेड़ तो है लेकिन बबूल का पेड़, जहां छाया नहीं और फल भी नहीं, कांटे के सिवा कुछ नहीं। तो आपने क्या समझा चले ना। तो प्रेमियों, इसलिए महापुरुषों ने कहा भक्त बनना और भक्ति करना दोनों कठिन है। कोई कोई बिरला भक्त होता है। भगवान राम के साथ सुग्रीव, नंदी, नंगा, जामुन सब लगे थे, लेकिन पूजा